हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग पूरे आपको जीरो लेवल से समझाने वाले हैं। अगर आपको भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं आप कभी भी भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग में नहीं भूल पाएंगे और नहीं कहीं पर भी गलती करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे जीरो लेवल से एकदम शुरुआत से भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग बताने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है भिन्न का जोड़। तो पहले हम आपको भिन्न के जोड़ बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ क्या है? 8/5 प्लस 6/3। ठीक है, ये हमारा भिन्न का जोड़ का सवाल दिए हैं। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो हमारा 8/5 है और प्लस 6/3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 6 है इसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश बोलते हैं। इस 6 को हम अंश बोलेंगे और जो ये हमारा 3 है इसको हम हर बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो भिन्न के जोड़ में अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। जो बटे के ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश कहते हैं और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। अब इसके आगे देखिए, आगे क्या करना है। जैसे कि हमारा जो अंश है इस अंश को हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से छोड़ देंगे जिस प्रकार से हमारा अंश का सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो हर है इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालने पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे एलसीएम यानी लॉसन निकाल कर बताते हैं पूरा अच्छे तरह से। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा 5 है और 3 है। ठीक है, ये 5 और 3 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम यानी लॉसन निकालना है। तो इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। एलसीएम में हम कभी भी छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा। जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 एक कम 3 एक बार में कट गया। जिसके स्थान पे हमारा 1 आ जाए समझ जाइए वो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है? 5 बचा है, क्योंकि 3 का हम कर दिए तो 1 आ गया। अब 5 के करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5 और ये हमारा 1 उतर जाएगा। अब देखिए उसके आगे क्या करना है। अब जो ये 5 और 3 आया है इसका हमें आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, 3 और 5 को जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 तिहाई 15 आ जाएगा। ठीक, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। ये जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है वो आ गया है 15। ठीक है, आप यहाँ पर एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 जो हमारा क्या है? एक विषम संख्या है और 3 जो है वह भी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर 5 और 3 को जब आपस में हम गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों संख्या को हम एलसीएम निकालेंगे तो इस दोनों संख्या को हम इसी दोनों संख्या से काट सकते हैं। अलग कोई एक संख्या नहीं है जिससे हमारा ये संख्या कट सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, 5 तिहाई 15 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये हर है इस हर का हमें इसमें भाग देना है। हर से इस 15 में भाग देना है। तो जब 5 से हम 15 में भाग देंगे कितने बार जाएगा? 5 5 दूने 10, 5 तिहाई 15, 3 बार में जा रहा है और 3 बार में हमारा भाग जा रहा है और उस 3 को हमें इस 8 में क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 8। ठीक, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 3 है, 3 से हमें 15 में भाग देना है। कितने बार जाएगा? 3 5 15, 5 बार में जा रहा है और 5 के गुणा हमें इस 6 में करना है। तो 5 गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। अब इसके आगे देखिए, आगे क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बटे में जो
15 है, इस बटे में 15 को हम इसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, अब जो हमारा ऊपर वाला संख्या है, इस ऊपर वाले संख्या को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि 8 को 3 में गुणा करना है और प्लस 5 को 6 में गुणा करना है। ठीक है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 24, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5 6 30। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस प्लस बटे में 15 जो है, इस बटे में 15 को हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 24 है और प्लस का 30 है, तो जब हमारा प्लस और प्लस होता है तो उसका हम प्लस ही करते हैं, मतलब कि प्लस और प्लस का चिन्ह जब रहता है तो उसको हम प्लस यानी जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह रहता है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस और प्लस हमारा माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, 50 और 4 कितना हो गया 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 बटे का 15। ठीक है, तो जो ये 54 बटे का 15 आया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको हम भिन्न के जोड़ बताने का प्रयास किए, वह भी पूरे बेसिक तरीके से और पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए आपको हम भिन्न के घटाव बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव। ठीक है, भिन्न के घटाव को भी हम सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमारा भिन्न का जोड़ किए हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके आगे देखिए फिर हम क्या करेंगे, इस हर का हम एलसीएम निकालेंगे। जब हर का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एक कम 2 नहीं होगा, 1 उतर जाएगा। ठीक, अब इस 2 को हम इस जो 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 को जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है वह एलसीएम हमारा 4 निकल कर आ गया। क्या आ गया, 4। ठीक, 4 हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। अब हम इस 4 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 4 एक कम 4 होता है तो 1 बार भाग जाएगा। अब इस 1 को हमें 9 में गुणा करना है, तो 1 गुणे 9 कर लेते हैं। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर 2 है, तो इस 2 से हमें 4 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 2 दूना के 4, 2 बार जा रहा है और 2 का गुणा 7 में करना है, तो 2 गुणे 7 कर लेंगे। ठीक, इतना तक ले आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बटे में 4 है तो बटे में 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको आपस में गुणा करेंगे, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लाएंगे और 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस का 9 है, ठीक, और माइनस का 14 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कुछ बदलाव होगा। बदलाव क्या है, देखिए हमने आपसे कहा था क्या, प्लस और माइनस जब होता है तो हमारा माइनस होता है। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है तो जब अब प्लस और माइनस, माइनस का चिन्ह बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का जब हम गए हैं तो माइनस का चिन्ह हो गया। तो जब यहाँ के माइनस का 14 है और प्लस का 9 है तो हमारा जो माइनस का चिन्ह है वह बड़ी संख्या है और प्लस का छोटी संख्या है, तो हम 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 9 के बाद हमें क्या आता है, 10 11 12 13 14, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और बटे के 4। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो हमारा प्लस का चिन्ह जो है वह बड़ी संख्या है, तो माइनस का चिन्ह है वह बड़ी संख्या है। ठीक, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है वो हमारा बड़ी संख्या है, तो हमने 14 में से जब 9 को घटाया है तो 5 बचा है, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा और बटे के 4। ठीक है, तो माइनस के 5 बटे का 4 जो आया है यही इसका राइट आंसर हो गया है। इतना आपको तो पूरे बेसिक से समझ में आया होगा। अब देखिए आपको हम भिन्न के गुणा बताते हैं, तो भिन्न के गुणा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा भिन्न का गुणा। ठीक है, भिन्न का गुणा किस प्रकार से होगा, देखिए
यहाँ पर जैसे कि हमारा संख्या दे दिया है 8/3 गुणे 9/2, ठीक है, ये हमारा गुणा है। उसी के बाद भाग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा और भाग जो है इसी में लोग ज़्यादा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा गुणा में क्या है 8/3 गुणे 9/2, ठीक। तो गुणा में पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारा कटने वाला है उस संख्या को हम पहले काट लेते हैं, काट कर छोटी संख्या कर लेते हैं, उसके बाद उसके आगे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए गुणा में हम किस प्रकार से काटते हैं, काटने का भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए कोई संख्या ले लिया, जैसे कि 2/4 गुणे 8/5 ले लिए, ठीक है। हमने ये आपको समझाने के लिए लिए हैं संख्या। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम काटने का एक रूल क्या है, काटने का रूल है यही। तो देखिए हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, जैसे कि हम अंश और हर को काट सकते हैं, और चाहे हम तिरछा तिरछी काट सकते हैं। इस प्रकार से हम तिरछा तिरछी काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सामनी सामना नहीं काट सकते हैं, ठीक है। हम इस प्रकार से सामनी सामना नहीं काट सकते। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम देखेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे और तिरछा तिरछी काटेंगे, लेकिन सामनी सामना नहीं काटेंगे, क्योंकि सामनी सामना अगर हम काटेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 8/3 है और गुणे 9/2 है, ठीक। तो अगर हम 8/3 को काटेंगे तो हमारा संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो हमारा 2 से कट जाएगा, लेकिन जो 3 है वो हमारा 2 से नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा 8 नहीं कटेगा, ठीक। अब तिरछा तिरछी देख लेते हैं। तो तिरछा तिरछी में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, ठीक। तो 2 से हमारा 8 कट जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 चौके 8, ये कट गया, ठीक। अब 3 से 9 काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो संख्या निकला है, काटे हैं, जो हमारा संख्या निकला है उस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4/1 गुणे 3/1 हमने संख्या को उतार लिया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो संख्या है ये संख्या तो हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4/1 आ गया और गुणे 3/1 आ गया। तो ये संख्या अब हमारा कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको आपस में क्या करेंगे, जो गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपस में गुणा कैसे करते हैं, जैसे कि अब जो हमारा अंश है उस अंश को अंश में गुणा करेंगे, और जो हर है हर को हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा हमारा 12/1 एकम 1, ठीक। यहाँ पर 12/1 जो आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको गुणा बताए हैं पूरे बेसिक से। अब देखिए आप तो भाग आपको बताते हैं, जो भाग हमारा है किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाग है, भाग में हमारा क्या है, जैसे कि सवाल दिया है 6/4 भागे 2/8, ठीक है। तो जो यहाँ पर 6/4 है और भागे 2/8 है, ठीक है। तो देखिए भाग में लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने आपको गुणा बताएं सेम उसी प्रकार से भाग कर देंगे, तो वह गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस जो भाग के चिन्ह है इसको हम गुणा में बदलते हैं। तो गुणा में बदलते हैं तो हमारा जो संख्या रहता है वह ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6/4 है, ये हमारा 6/4 सेम उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको हम जब क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। ये जब गुणा में बदलेगा तो यहाँ पर देखिए 8 जो है ये ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वह नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2, ठीक। इतना हो गया। तो अभी जो यह भाग है वह हमारा गुणा में बदल गया। तो भाग जो गुणा में बदल गया, तो अब जिस प्रकार से हमने गुणा किया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर अब वही रूल लगाएंगे, क्योंकि हमने भाग को गुणा में बदल लिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब हम इसको काट लेंगे। आपको कहे ही है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ठीक। तो अगर हम ऊपर नीचे काटेंगे तभी ये संख्या हमारा कट जाएगा, और तिरछा तिरछी काटेंगे तभी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम आपको तिरछा तिरछी काट कर दिखा देते हैं। जैसे कि 2 1 कम 2 और 2 3 6, 4 1 कम 4 और 4 दूनी के 8, ठीक, कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/1 गुणे 2/1। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, यानी आपस में हम इसको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूनी के 6/1। तो जो ये 6/1 आया है यही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो देखिए आपको हमने भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आपको पूरे अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।